प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाई पवन सर में। आज की क्लास में हम वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेट करेंगे। 2026 मैथ का जो भी पेपर होगा उसी को हम मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्शन करके लाए हैं। और यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। हम जितनी भी वीडियो अभी तक क्रिएट कर रहे हैं सारी की सारी वीडियो में 10 ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। कोई ऑप्शनल क्वेश्चन अभी तक एक मैंने वीडियो ऑप्शनल भी कराया है, लेकिन लगभग ऑप्शनल वाले नहीं करा रहे हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल के ही हैं। इतनी हमारी बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑप्शनल के जरिए बोर्ड काफी छोटा होने के कारण यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को ऑप्शनल नहीं करा पाते हैं, और अगर कराना भी चाहें तो कई बार इरेज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वीडियो में कहीं ना कहीं पर हमारे लिए प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो आइए यहाँ पर जो भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे सारे क्वेश्चन ईयर और सन के यहाँ पर सेट के साथ हम बताएंगे किस ईयर में और किस सेट में कौन सा क्वेश्चन आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्रवाल की ऑन पेपर से आप क्वेश्चंस को मैच कराइएगा जो सेट और जो ईयर लिखे हैं। तो चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम का यही पैटर्न है, और जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम बढ़ रहा है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन है जो मर्जियां उठा के रख दिया है। जब आप एग्जाम में बैठोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देंगे। हम कम से कम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने की सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं 500 क्वेश्चन कराएं तब 20 क्वेश्चन आप कर पाओ। हम 20 क्वेश्चन सोचते हैं करा दें आप सभी को, और आप उसमें से 20 में 10-12 क्वेश्चन जरूर कर ले जाए। यानी 50 क्वेश्चन में आपका लगभग 40 या 30 क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए पेपर में। तो उसी बेस पे हमारा अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे भैया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्रमशः 3 और -5 है। ठीक है, 2019 से टू का क्वेश्चन है। तो भैया अगर मूल की क्वेश्चन बात करें, पहला और दूसरा, जो फर्स्ट मूल है इसे हम बोलेंगे अल्फा, और जो सेकंड मूल है इसे हम बोलेंगे बीटा। ठीक है कि नहीं। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी है और बीटा की वैल्यू -5 दी है। इतनी बात होगी। और पूछ रहा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी फॉर्मूले की मदद से हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। अच्छा, अगर अल्फा प्लस बीटा की मैं पहले बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा मैं यहीं से निकाल लेता हूं। तो 3 और प्लस माइनस माइनस होगा तो -5। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली? -2 निकली। अगर अल्फा इंटू बीटा की मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो हो जाएगा 3 इंटू -5, तो कितनी आएगी? -15 आएगी। तो जहां पर अल्फा प्लस बीटा है वहां पर -2, और जहां पर अल्फा इंटू बीटा वहां पर -15 रखेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा है भैया -15, और बराबर कितना बचा? 0 बचा। x², ये माइनस जब अंदर मल्टीपल करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, और बराबर कितना आया? 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण आपका निकला है x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल 0। उसी के लगे हाथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। समांतर श्रेणी 1 3 5 9 5 7 9 का नवा पद होगा। 2019 सेट 7 का क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको हल्के से कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। अगर आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को समझ जाओगे तो जीवन में ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पूरे जिंदगी में कहीं पर फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन लिखेगा 1 3 5 7 का नवा पद पूछा। कौन सा क्वेश्चन पूछा है? नवा पद। आपको 4 पद तो भैया पता ही चल गए हैं कौन कौन से। पहला है 3, दूसरा पहला है 1, दूसरा है 3, फिर 5, फिर 7। अच्छा, संख्याओं में ग्रोथ कितने से हो रही है? +2 से हो रही कि नहीं? +2 से हो रही। सब में +2 से ग्रोथ हो रही है। हमने एक चीज तो देख ली है। अगर मैं आगे भी 2 के साथ ग्रोथ करवा दूं तो 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, और फिर 15, और फिर 15 के बाद 17 आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 9 पद कितना हमारा निकला है? 70 आ गया। बहुत अच्छा आंसर निकला। अगर यहीं पर भैया 9 की जगह पर 29वां या 90वां या आगे कोई बड़ी संख्या लिख दे, 101वां पद, तो क्या हम यही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे? नहीं।
पूरा जीवन खत्म हो जाएगा यही करते करते, और आपकी कॉपियां भी 10 भर जाएंगी। एग्जामिनर सोचेगा कौन सा बच्चा आ गया है क्वेश्चन लेके, 1 नंबर का क्वेश्चन 50 कॉपी लिख के बैठ जाओगे, है ना। और फिर वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट लगता है जितने पद, जो भी पद पूछेगा, कौन सा पद पूछ रहा है, तो कह रहा है 9, 9 से 1 कम करो 8, 8 के साथ सर्वांतर डी से गुणा करा दो, उसमें प्लस ए ऐड कर दो, ए प्लस 8d। जहां पर प्रथम पद आपका क्या होता है, ए होता है, तो ये हो गया 8। सर्वांतर निकालते हैं संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर कितने का, तो देखो यहाँ पर +2 के साथ बढ़ रही संख्या, तो 2 का क्या है, अंतर है। 8 दूनी 16 और +1, आंसर कितना भी है निकला 17। कोई भी आंसर में अंतर नहीं है, दोनों भी मेथड आपके लिए आसान और समान है। आप जिससे कर पाना कर लेना, लेकिन क्वेश्चन को भैया छोड़ना नहीं। जब आप मैथ का पेपर दोगे तो देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि x tan 45 cos 60 बराबर tan 60 डिग्री और cot 60, तो x का मान होगा। 2020 सेट 4 में पूछा गया क्वेश्चन। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है x की वैल्यू, तो x, अच्छा यहाँ पर जितनी भी वैल्यू भैया है, tan 45 cos 60 sin 60 cot 60, हम जब तक इनको एक अच्छे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन, इनके सारणी जब तक हम नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम किसी भी हालत में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इतना आप अपने दिमाग में एकदम नोटिस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको सारणी एकदम रटी होनी चाहिए। तो अगर tan 45 की मैं बात करूँ तो 1 होती है वैल्यू, और cos 60, अच्छा sin 30 और cos 60 के मान बराबर होता है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो हम कहेंगे 1/2 हो गई बराबर। और sin 60, तो cos 30 और sin 60 आपस में बराबर होते हैं, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की, तो √3/2 हो गई। अच्छा sin cos और tan, अगर 3 की वैल्यू आप याद कर ले जाओ, cosec से cot की ऑटोमेटिकली निकल आती है, अगर आपको अपोजिट पता है तो। अच्छा tan का अपोजिट क्या होता है, cot होता है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी भैया। तो यहाँ पर हम कह देंगे 1/√3 हो जाएगी। अच्छा √3 से √3 तो शहीद हो गया कि नहीं, और ये बराबर में है तो 2 से 2 भी शहीद हो गया, तो x एक कम x हुआ टोटल इधर, और इधर 1 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और एक लाइन का आंसर है, x बराबर 1 आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते रहें और शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का फायदा भरपूर उठा पाए। अपने दोस्तों को बस साथ ही साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि वो भी क्लास 10th का एग्जाम देंगे। और ये मानसिकता मत बनाइए कि अगर हमारे 70% है तो दोस्त के 68% आए, क्योंकि जब भी आपको असफलता का कोई भी उदाहरण दिया जाता है तो आपको दोस्तों को ही लेके दिया जाता है। कहते हैं अगर आप उतने ही अच्छे तो आपके दोस्त के फिर नंबर क्यों कम है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपके नंबर दोस्त के जो हों आपसे ज्यादा होने चाहिए। आप उससे भी मेहनत करिए कि अगर उसके 80% है तो आप 82, 83, या उसके 90% है तो आप 92, 94 इस टाइप से जरूर सोचेगा। लेकिन कम की बात कभी ना सोचिए, किसी को रेस में हराने के लिए नहीं। किसी भी व्यक्ति को जब रेस में हराया जाता है तो हराने के लिए साजिश नहीं, मेहनत जरूरी होती है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, 2020 सेट 3 का क्वेश्चन है। तो भैया हम कहेंगे 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई संख्या मेरी छोटी तो नहीं छोटी है। तो जब समांतर माध्य की बात करते हैं तो हम कहते हैं समांतर माध्य बराबर सम ऑफ नंबर अपन टोटल नंबर, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम नहीं लगाएंगे, ऐसा कि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर कोई आसान विधि मिल रही है तो जरूर उसका हम यूज कर लेते हैं। तो भैया जब संख्याओं के मध्य डिफरेंस इक्वल हो यानी बराबर हो, तो और आपके जो नंबर ऑफ वैल्यू क्या होनी चाहिए, विषम हो, तो मिडल पॉइंट की संख्या आपका आंसर होती है। इधर से 4 संख्या छोड़ दीजिए, इधर से 4 संख्या छोड़ दीजिए, बीच में वाला बचा 5, और यही आपका क्या है, समांतर माध्य है। और अगर क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, कहता 1 से 9 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो अगर आप समांतर माध्य निकाल लेते 5, और उसी में 9 से लास्ट की अंतिम संख्या जितने भी आपके यहाँ पर नंबर संख्याएं बताई गई हैं, तो 1 से 9 तक 9 संख्याएं हुई, तो समांतर माध्य से उन संख्याओं की गुना करा देते तो उनका योग निकल आता, यानी 9 गुणे 5 बराबर 45। कितना हो जाता, 45। तो ये योग है, क्या है ये योग है, और ये समांतर माध्य है। दोनों चीजें एक ही लाइन में, आप समझ लीजिए, ठीक है, इतनी बात हुई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहा है घन की भुजा। अच्छा घन कैसा होता है,
ये इस टाइप से अगर आपने कभी पढ़ा होगा फिगर, कुछ खास नहीं है लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत इमेजिनरी बताए दे रहे हैं। इस टाइप से कुछ घन होता है। तो अगर घन की हम बात करें, जे इसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण है पासा। पासा का आकार जो होता है एकदम घन के आकार का होता है। तो हो गया इसके घन की भुजा कितनी दी है, तो भुजा यानी कि ए बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में पूछा है घन का आयतन क्या होगा, तो जब घन के आयतन की बात करेंगे तो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब का मतलब है 12 × 12 × 12। तो 12 में 144 हो गया, उसकी गुना 12 से करें। हमारे ख्याल से 144 की गुना जब 12 से करेंगे 1728 आएगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं गड़बड़ी हुई हो। 144 और गुने 12, 12 सीधे 12 से करो, 12 चौक 48 के 8, हाथ से लगे 4, और 12 चौक 48 और 4, 52 के 2, हासिल लगे 5, और 12 कम 12 5 17। नहीं, हमारा जो संदेह था वो एकदम गलत था, क्योंकि हमारा आंसर 1728 ही आएगा। हमने सोचा हो सकता है कहीं पर गड़बड़ी हुई हो, तो चेक कर लेते एक बार। तो जो घन की आयतन निकला है भैया, कितना निकला है, 1728। लेकिन जब अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यूनिट आपका स्क्वायर में, और आयतन की बात करेंगे तो यूनिट क्यूब में चलता है। तो यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गई आपकी राइट आंसर। अच्छा, साथ ही बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर हम, तो क्या दिया है, यदि 241/4000 बराबर 241, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए, जहां m और n ऋणोत्तर संख्या है। क्वेश्चन किस सन का है, तो 2020 सेट 5 का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर हमको घुमा रहा है। क्या करना है भैया, 4000 है। आपको नंबर 1 कंडीशन है क्या करनी, 4000 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 4000 के फैक्टर अगर हम ना करें, एक बात समझना ध्यान से, अगर हम 4000 के फैक्टर ना करें, मैं 4 × 1000 लिख लू, 4 × 1000, तो 4 के फैक्टर तो 2 × 2 निकल आए हमारे, और 1000 के अलग से मैं फैक्टर इधर कर ले रहा हूं। 2 × 5 = 10, 2 0 है ना, 2 2 4 बचा, 1 2 × 5 = 10, 0। फिर 2 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 × 5 = 10, बचा 25 आया। तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, और 5 × 5। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, दिमाग लगाना। 241/4000 जो लिखा उसको हमने क्या लिखा, 2 की पावर m, क्या लिखा था भैया, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, ये लिखा था कुछ ऐसे करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 2 की पावर m है, तो कितनी बार 2 गुना करने पर आए, 1 2 3 4 5, कितनी बार, तो 241/2 की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 5 हो जाएगी, गुने 5 की पावर n का मतलब है 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यही आपका आंसर हो गया। हल्का सा आपको दिमाग लगाना था, बहुत नॉर्मल एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ खास नहीं होते हैं, जितने भी हम आपको कराएंगे एकदम मेथड के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और हर लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। लेकिन बस आप लोग कंटिन्यू सेशन में जुड़े रहिएगा, दौड़ भाग मत मचिएगा इधर से उधर, उधर से उधर, ये नहीं वो वीडियो, वो नहीं वो वीडियो। अगर ऐसे कंडीशन आप करोगे तो कहीं से आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे, ये आज हम वादा करते हैं आपसे। और अगर आप कहीं एक जगह, ऐसा नहीं हमारे पास ही, कहीं एक जगह लग के पढ़ लोगे तो 100% आपको चीजें वहां से सीखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि हर टीचर के कॉन्सेप्ट तरीके अलग अलग होते हैं। कोई किसी विधि से कुछ पढ़ा रहा है, कोई किसी विधि से कुछ पढ़ा रहा है। और आप सोच रहे हो कि इन जो आज ये टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे आज हमारे पास पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगता है आज आपको हमारा कुछ तरीका कुछ अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है, अगर अदर टीचर की अपेक्षा कर कहीं और आप पढ़ रहे हो तो अगर आपको गणित बेहतर ढंग से सीखनी तो किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, और स्टार्टिंग टू एंड बस उसी की क्लास करते रहिए, फिर आप हमसे मिलेगा कि आपके 100 में कितने नंबर आए हैं। हम गारंटेड कह सकते हैं आपके 100 में 90 95 88 82 इस टाइप से नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर जितना मैंने बताया इतना आप कंटिन्यू करते हो तो। साथ ही क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 7 पे। ट्रायंगल शब्द से व्यंजन चुनने की प्रायिकता होगी 2022 का, अच्छा ये हो गया 6 नंबर, 2022 सेट 3। भैया ट्रायंगल, ऐसा क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है। TRIANGLE, अंग्रेजी भैया ज्यादा आते नहीं, तो इसलिए मीनिंग को देख देख के लिखना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम आपको गणित पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी से क्या मतलब है, फिर हमें आपको गणित सीखना है ना, तो गणित सीखिए।
क्वेश्चन ने पूछा है व्यंजन की प्रायिकता। अच्छा, स्वर कितने होते हैं जिन्हें वोवेल कहते हैं? स्वर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और बाकी शेष क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 21 होते हैं। दोनों मिला के 26 होते हैं, है ना। थोड़ा साथ ही साथ यहाँ पर अल्फाबेट आज सीखने को आपको मिल रहा है। गणित की क्लास में अंग्रेजी भी सीखने का अवसर एक क्वेश्चन आपको दे रहा है। तो अगर स्वर की मैं बात करूं तो कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और क्वेश्चन ने पूछा व्यंजन की प्रायिकता। अच्छा, प्रायिकता बराबर क्या होती है? प्रायिकता पीई बराबर संभावित परिस्थितियां, संभावित परिस्थितियां बटे अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन की संभावनाएं कितनी है? तो हम ए को नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि ए हमारा स्वर है। ई को भी नहीं जोड़ेंगे, ए भी हमारा स्वर है। आई को नहीं जोड़ेंगे, ए भी हमारा स्वर है। ओ को नहीं जोड़ेंगे, ओ है नहीं। और यू को नहीं जोड़ेंगे, यू भी नहीं है। तो जो प्रायिकता पी हमारी बन रही है भैया, उस संभावनाएं कितनी है? 1 2 3 4 5 कितनी है? और टोटल संख्या यहाँ पर कितनी है? तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? 8। तो P बराबर 5/8। कुछ भी क्वेश्चन में ट्रिकी नहीं था अगर आप यहाँ पर अल्फाबेट में स्वर और व्यंजन जानते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम। यदि वृत्त की परिधि, अच्छा वृत्त है कुछ ऐसा होता है, वृत्त की नहीं होता है। वृत्त और स्फीयर, सर्कल और स्फीयर दोनों को हम सेम मानकर ही पढ़ते हैं, हालांकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपका जो सर्कल है वो सर्कल शेप होता है आपका साइकिल का पहिया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं। और जो स्फीयर होता है वो शेप होता है आपका फुटबॉल का। तो आप यहाँ पर कंपेयरिंग साइकिल के पहिए और फुटबॉल से करिए, कितना बड़ा अंतर है, वहां से आप समझ सकते हैं। ये हो गया सेंटर। और सेंटर के जो साइड साइड एक लाइन है डॉट डॉट ऐसे ऐसे ये सेंटर है। ऐसे इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसे पॉइंट से ही बनी होगी ऐसे करके, है ना। बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर परिधि बनी होती है। तो ये कितनी दी है? 44 दी है परिधि। परिधि कितनी दी है? 44 दी है। ये है परिधि है। और परिधि की परिधि होती है 2πr और ये हो गई 44 के बराबर। और क्वेश्चन ने रेडियस पूछा 2022-37 का ये क्वेश्चन है आपका। तो पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है? जब तक क्वेश्चन एक कंडीशन न दे दे पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही जीवन पर्यंत रखनी होगी। हालांकि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। 22/7 अगर 7 से 22 को आप डिवाइड करते हो तब आता है, तभी आंसर आता है 3.14। लेकिन आपको सीधे 22/7 यहाँ पर रखना है। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44 हो गया। तो अगर r बराबर में बराबर करूं तो 44 डिवाइड की संख्या यहाँ पर मल्टीपल में जाएगी, मल्टीपल की संख्या डिवाइड में आएगी। तो 22 दूना सीधे 44 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। r बराबर कितना आता है? 7 सेंटीमीटर। तो यही आपकी रेडियस पे निकल आई है। बताइए क्या था क्वेश्चन में? कुछ था खास? लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, अगर पता है तो कुछ नहीं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ अपने पढ़ाई से लेकर के आज तक, कि नोटिस की ये बात है कि बच्चों को कठिन और सरल क्या होता है ये समझने में दिक्कत है। भाई अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो आपको बहुत कठिन लग रही है तो कठिन क्यों लग रही है, ये आपने कभी नोटिस किया है? कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आपको नहीं आती है। और जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन वही चीजें क्या होती हैं? सरल हो जाती हैं। तो हल्का सा एफर्ट करिए भैया कठिन चीजों को सरल बनाने के लिए। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। यदि m बराबर 5 तथा n बराबर m प्लस 7 और तो m² प्लस n² का मान होगा। ये क्वेश्चन हमने लिखा ऑन पेपर से है, लेकिन गलती हो गई यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर सेट और ईयर नहीं लिखा है। पता नहीं क्या कुछ ध्यान से बात उतर गई है। लेकिन m बराबर लिखिए, m बराबर 5 है और n बराबर जो दिया है n बराबर वो m प्लस 7 है। और वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, इसके भैया पूछा है m² प्लस n² होल ऑफ रूट में। अब एक बात समझो कि m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू m प्लस 7 है। अगर मैं यही m की वैल्यू 5 इसमें रख दूं तो टोटल हमें n की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? m गायब हो जाएगा। तो मैं अगर n की वैल्यू कंप्लीटली निकालूं तो m की जगह पर ये 5m की वैल्यू यहाँ पर रख दो और प्लस 7 रख दो। तो n बराबर कितना हो गया? 7 5 12, ये m की वैल्यू। अब m और n दोनों वैल्यू मेरे पास है, तो क्या यहाँ पर पुट करके हम रोड से संख्या नहीं निकाल सकते? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू भैया कितनी है? 5 का स्क्वायर है।
और n की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर है, दोनों का वर्गमूल। वर्ग करिए, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे 169 हो जाएगा, इस पे होल रूट चलेगा। अच्छा, 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13। यूनिट मेरी क्या थी, यूनिट इसमें कुछ लिखी है, यूनिट कुछ नहीं लिखी है, तो आपका 13 आंसर एकदम करेक्ट आंसर माना जाएगा, जिसे हम सॉलिड आंसर कह सकते हैं। कोई काटने वाला नहीं है, आपका पूरा ठोस नंबर यहाँ से पक्का होता है। अब भैया अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या दिया है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री और बराबर बराबर भी माइनस कास स्क्वायर 72 डिग्री। अच्छा, अगर 18 और 72 साइन स्क्वायर के साथ और कास स्क्वायर के साथ है, आपको इनको 90 में तोड़ना है, लेकिन किसी एक को, चाहे साइन को तोड़िए चाहे कास को तोड़िए। अगर भैया मैं साइन को तोड़ रहा हूं, क्या रख रहा हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस, भैया मैं 90 से कितना घटा दूं कि 18 बच जाए, तो 90 से अगर 18 से यहाँ पहले आप माइनस करिए तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 7। अगर मैं 90 से 72 घटा दूंगा तो 18 से बचेगा, तो हम कहेंगे 90 माइनस 72। ये बात समझ आए कि नहीं, जब 90 से 72 घटाएंगे तभी तो 18 बचेगा, तो हमने लिख दिया 90 माइनस 72, तो बात तो ही साइन स्क्वायर 18 लिखा है, और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अगर हम बात करें कि हमारा फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नंबर ही है या वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया, कॉस थीटा, और थीटा को मैंने क्या लिया 72, है ना, 72, और माइनस कॉस स्क्वायर 72। अच्छा, ये दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेट अगर बात करें, सेट 3 और 2023 का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शायद तीसरा चौथा उस सेट का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं एग्जाम को रिलेट करके ही हमने क्वेश्चंस कराए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैंने पहले बताया था और लास्ट में फिर से बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। भैया हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अगर 2-4 दिन मेहनत कर लेते हो तो आप किसी न किसी प्रकार से पास जरूर हो जाओगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियो हम टाइम के साथ अवेलेबल यहाँ पर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हर वीडियो को फायदेमंद तरीके से देख पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।